हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे स्मॉल कैप शेयर की, जिसको अगर आप 5 से 10 साल अपने पोर्टफोलियो में रखने को तैयार हैं, वो एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है जो आपको 10 टाइम्स रिटर्न दे सकता है आने वाले 5 से 7 साल के अंदर। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त अमित। आई एम अ सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और क्योंकि हम इस चैनल पे जो भी शेयर के बारे में, जो भी कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं, वो हम बहुत टेक्निकल्स एज वेल फंडामेंटल, जिसको हम बोलते हैं टेक्नो फंडा के हिसाब के बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। हम केवल वही कंपनी डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, कंपनी वाइज जो ग्रो करने की पॉसिबिलिटी होती है, प्लस टेक्निकली भी वो सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। और नाम सुनते ही आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये स्मॉल कैप है। और जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको कंपनी समझ के उसके एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए कि अगर वो शेयर परफॉर्म, कई बार क्या होता है, कंपनी बहुत अच्छी होती है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कंपनी परफॉर्म नहीं करती है और रिवर्स ट्रेंड में चलती है, क्योंकि ऑपरेटर्स हो सकते हैं कई बार उसमें इंक्लूडेड हों, बड़े फंड मैनेजर्स इसमें इंक्लूड हों। तो अगर ऐसे सिनेरियोज में आपको अपना एग्जिट पॉइंट मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे आपको निकलना है। तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप उसके फंडामेंटल्स, कंपनी के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें हम समझ सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्री एग्जिट पॉइंट में मालूम होने चाहिए। तो आइए क्विकली देखते हैं। तो आइए क्विकली बात करते हैं उस कंपनी की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो आने वाले कुछ टाइम में एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो उस कंपनी का नाम है क्रेस्ट वेंचर्स। तो क्विकली देखते हैं क्रेस्ट वेंचर्स करती क्या है। तो क्रेस्ट वेंचर एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, रजिस्टर्ड विद RBI, और ये 3 वर्टिकल्स में काम करती है। पहला है रियल एस्टेट, दूसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका कि रियल एस्टेट में भी इसकी बहुत अच्छी पहुंच है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है और इन्वेस्टमेंट्स भी करती है नई अपॉर्चुनिटीज़ में। तो क्विकली इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसके चेयरमैन मिस्टर वासुदेव है, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे LIC। विजय चौरिया हैं MD, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में थे। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। अब क्विकली कंपनी के हम फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं कि क्यों हमें लगता है फंडामेंटल बेसिस पे कि ये आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो क्योंकि हमने बोला स्मॉल कैप कंपनी है, तो 622 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे इसका करंट प्राइस 219 रुपये है और बुक वैल्यू 344 रुपीज़ की है। तो ऑलमोस्ट 70-75% करंट प्राइस से ज़्यादा इसकी बुक वैल्यू है। तो अगर बुक वैल्यू क्या होती है, कंपनी के जितने भी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो जो ऑन बुक्स पेपर्स में जो उसका वैल्यू है वो भी वही 344 है। अगर आज कोई कंपनी बेची जाएगी तो उसकी मिनिमम जो वैल्यू निकलेगी वो 344 रुपीज़ पर शेयर निकलेगी। तो इस आप समझ सकते हैं कि इसके जो वैल्यूएशंस हैं, तो जो करंट प्राइस, वो कितने चीप हैं इस समय। और वही चीज़ आप देखेंगे तो स्टॉक का PE रेशियो में रिफ्लेक्ट आ रहा है। 1.57 का PE रेशियो तो मेरे ख्याल से सबसे लोएस्ट किसी अच्छे शेयर का होएगा। और ROCE और ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 50% और कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल 58% है। तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स। और कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं। यूजुअली जितनी रियल एस्टेट फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो लोन लेके आगे पास ऑन करती हैं, लेकिन ये कंपनी पूरी डेट फ्री है। ऑलमोस्ट 0.18 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। और ग्रोथ पैग रेशियो देखिए बहुत ही अच्छा है। तो ग्रोथ आगे प्रोस्पेक्ट नज़र आते हैं। अर्निंग पर शेयर देखें तो 139 रुपीज़ का तो अर्निंग पर शेयर है। तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे है ये। आप इसके कोई भी कॉम्पिटिटर कंपनी देखेंगे, इनकी कॉम्पिटिटर कंपनीज देखेंगे तो सबके पीज ऑलमोस्ट 30-40 के ऊपर हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग्स, SBI कार्ड, मुथूट फाइनेंस, श्रीराम, लेकिन इसका 1.57 है। तो अपनी पेयर कंपनीज में सबसे सस्ती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं इस कंपनी, 54%, 60%, 46%। तो उस बेसिस पे काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल्स पे कि कहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट होएगा, कहाँ एग्जिट पॉइंट होएगा। तो ये इसका वीकली चार्ट है।
तो 2016 से अगर देखेंगे तो एक बहुत ही मैसिव बुल रन हुआ, ऑलमोस्ट 7 गुना, जो कि 280 रुपये तक गया। तो इसको हम मार्क कर लेंगे। और उसके बाद फिर कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में रहा 3 साल तक। उस डाउन ट्रेंड के बाद इसने दोबारा अपना एक, देखिए, राउंडिंग कर्व बनाता हुआ ऑलमोस्ट 6 साल का राउंडिंग कर्व बना के इसने एक हाई बनाया यहाँ पे, जो था 218 रुपये का। तो 218 रुपये का इसने यहाँ पे एक हाई बनाया। और फिर अप्रैल 22 से ऑलमोस्ट 1 साल तक ये इस रेंज में, देखिए, जिसमें ऊपर का रेंज था 218 रुपये, पीक भी ना लेके इसको अगर लेते हैं तो 206 रुपये, और नीचे की तरफ 160 रुपये। तो 160 से 206 रुपये तक की एक रेंज बाउंड मूवमेंट रही ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर तक, जिसको इसने जून में एक मैसिवली ब्रेक किया, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया। तो मतलब यहाँ पे किसी बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करके इसको ब्रेकआउट लिया है। और अब ये एक अनटेरिटरी जोन में, जिसमें इसका नेक्स्ट टारगेट बनता है 272 रुपीज़। तो जो इमीडिएट टारगेट इसका बनेगा वो बनेगा 272 रुपीज़ से 6 महीने के बीच में। तो इसका इमीडिएट सपोर्ट आपको क्या रखना है, 206 रुपये। अगर 206 रुपये के नीचे आता है ये फिर से, तो ये, क्योंकि स्मॉल कैप शेयर्स हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि 206 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और अगर उसके नीचे आता है, ब्रेक करता है, तो फिर ये नीचे 160 रुपये तक भी दिखा सकता है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से इसको डिसाइड करना है कैसे इन्वेस्ट करना है, कि आपको स्मॉल क्वांटिटीज़ में फेज वाइज करना है। वो आप अपनी एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की बेसिस पर कर सकते हैं। और ऊपर में जो इसका टारगेट बनता है इमीडिएट का, वो बनेगा, क्योंकि इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है 1 साल के बाद, तो मुझे लगता है कि ये सस्टेन करेगा। तो ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न मिलता है 270 रुपये के हिसाब से। और जब ये 270 रुपये क्रॉस करेगा, फिर ये एक मल्टी बैगर की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, क्योंकि इसके बाद इसमें कोई भी ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका जो इमीडिएट टारगेट देखेंगे हम, तो वो बनेगा करीब 470 रुपये का। तो 470 रुपये के टारगेट लॉन्ग टर्म में, और फिर उसके बाद ये एज अ मल्टी बैगर की तरह बिहेव करेगा अगर ये इस 270 रुपीज़ को ब्रेक करता है। तो ये कुछ टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल रीजंस थे क्योंकि क्यों ये शेयर मुझे पसंद आ रहा है। और आप, ये प्लीज़ एक एजुकेशनल वीडियो है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने एनालिसिस, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस पे ही करें। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।